बताइए अलगी को कितने मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है? नाम भी बताइए। जी हाँ, अलगी को 3 मेन क्लासेस में डिवाइडेड किया गया है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। जी हाँ, अलगी को 3 मेन क्लासेस में डिवाइडेड किया गया है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन अलगी को रिवाइज करके बताइए कि इसमें क्या-क्या बताया गया है? बताइए क्लोरोफाइसी की मेंबर को कॉमनली क्या कहते हैं? जी हाँ, मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी को कॉमनली ग्रीन अलगी कहते हैं। जी हाँ, मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी को कॉमनली ग्रीन अलगी कहते हैं। बताइए क्लोरोफाइसी की प्लांट बॉडी क्या-क्या हो सकती है? जी हाँ, क्लोरोफाइसी की प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस हो सकती है। जी हाँ, क्लोरोफाइसी की प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस हो सकती है। बताइए ग्रीन अलगी या फिर क्लोरोफाइसी ग्रास ग्रीन क्यों होते हैं? जी हाँ, ग्रीन अलगी या फिर क्लोरोफाइसी यूजुअली ग्रास ग्रीन होते हैं ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। जी हाँ, ग्रीन अलगी या फिर क्लोरोफाइसी यूजुअली ग्रास ग्रीन होते हैं ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। या ये पिगमेंट्स डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। जी हाँ, ये पिगमेंट्स डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। जी हाँ, ये पिगमेंट्स डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। ग्रीन अलगी या फिर क्लोरोफाइसी की क्लोरोप्लास्ट किस-किस शेप में हो सकते हैं? ग्रीन अलगी यानी कि क्लोरोफाइसी में क्लोरोप्लास्ट डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड होता है इन डिफरेंट स्पीशीज। जी हाँ, क्लोरोप्लास्ट डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड में हो सकता है इन डिफरेंट स्पीशीज। क्लोरोफाइसी या ग्रीन अलगी की मोस्ट ऑफ द मेंबर्स के पास वन और मोर स्टोरेज बॉडी होता है। इसको क्या कहते हैं और यह कहाँ लोकेटेड होता है? जी हाँ, क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन अलगी की मोस्ट मेंबर के क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से अधिक स्टोरेज बॉडी होते हैं जिन्हें पाइरेनोइड्स कहते हैं। जी हाँ, क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन अलगी की मोस्ट मेंबर के क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से अधिक स्टोरेज बॉडी होते हैं जिन्हें पाइरेनोइड्स कहते हैं। पाइरोनोइड्स लोकेटेड होते हैं इन दी क्लोरोप्लास्ट। जी हाँ, पाइरेनोइड्स क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होते हैं। बताइए पाइरेनोइड्स क्या कंटेंस करता है?
जी हाँ, पायरेनोइड्स कंटेंस करता है प्रोटीन को बिसाइड्स स्टार्च, मतलब पायरेनोइड्स स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी कंटेन करता है। जी हाँ, पायरेनोइड्स कंटेंस करता है प्रोटीन को बिसाइड्स स्टार्च, मतलब पायरेनोइड्स स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी कंटेन करता है। बताइए, कितने अलगी स्टोर कर सकते हैं फूड को इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स? जी हाँ, सम अलगी स्टोर कर सकते हैं फूड को इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। जी हाँ, सम अलगी स्टोर कर सकते हैं फूड को इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ग्रीन अलगी के पास सेल वॉल कैसा होता है और किससे बना होता है? जी हाँ, ग्रीन अलगी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल। जी हाँ, ग्रीन अलगी के पास यूजुअली रिजिड सेल वॉल होता है, जो कि मेड होता है एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज से एंड एन आउटर लेयर ऑफ पैक्टेज से। जी हाँ, ग्रीन अलगी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल। जी हाँ, ग्रीन अलगी के पास यूजुअली रिजिड सेल वॉल होता है, जो कि मेड होता है एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज से एंड एन आउटर लेयर ऑफ पैक्टेज से। यानी कि अलगी में एक रिजिड सेल वॉल होती है, जो अंदर की ओर सेलुलोज से तथा बाहर की ओर पेक्टोज से बनी होती है। बताइए, क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन अलगी में रिप्रोडक्शन किस किस मेथड से होता है? जी हाँ, ग्रीन अलगी में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। बताइए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली किसके द्वारा टेक्स प्लेस करता है? जी हाँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस करता है बाय फ्रैगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। जी हाँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस करता है बाय फ्रैगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा या विभिन्न प्रकार के स्पोर्स के फॉर्मेशन द्वारा होता है। बताइए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? जी हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई फ्लैजलेटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया। जी हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई फ्लैजलेटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया। जी हाँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजलेटेड जूस्पोर्स द्वारा होता है, जो जूस्पोरेंजिया में उत्पन्न होते हैं। जी हाँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजलेटेड जूस्पोर्स द्वारा होता है, जो जूस्पोरेंजिया में उत्पन्न होते हैं। ग्रीन अलगी यानी कि क्लोरोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जी हाँ, ग्रीन अलगी यानी कि क्लोरोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शूज करता है कंसाइडरेबल वेरिएशन को इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ
सेक्स सेल्स एंड ये सेक्स सेल्स आइसोगेमस एंड आइसोगेमस और ऊगेमस हो सकते हैं। जी हाँ, ग्रीन अलगी यानी कि क्लोरोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शूज करता है कंसाइडरेबल वेरिएशन को इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड ये सेक्स सेल्स आइसोगेमस एंड आइसोगेमस और ऊगेमस हो सकते हैं। जी हाँ, क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन अलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कंसाइडरेबल वेरिएशन को शो करता है। इनमें सेक्स सेल्स बनती है। ये आइसोगेमस एंड आइसोगेमस या ऊगेमस हो सकता है। चलिए ग्रीन अलगी या क्लोरोफाइसी की 5 एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, ग्रीन अलगी यानी कि क्लोरोफाइसी के 5 एग्जाम्पल कैलेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, एस्पाइरोगाइरा एंड कारा है। जी हाँ, ग्रीन अलगी यानी कि क्लोरोफाइसी के 5 एग्जाम्पल कैलेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, एस्पाइरोगाइरा एंड कारा है। जी हाँ, ग्रीन अलगी यानी कि क्लोरोफाइसी के 5 एग्जाम्पल कैलेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, एस्पाइरोगाइरा एंड कारा है। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 3.1 अलगी का और साथ ही ग्रीन अलगी में वॉलवॉक्स, कैलेमाइडोमोनास, कारा का फिगर बनाइए अपने नोटबुक में कम से कम 30 बार। बताइए कि आपको ग्रीन अलगी वॉलवॉक्स में डॉटर कॉलोनी की लेबलिंग दिख रही है, पेरेंट कॉलोनी की? फिर से बताइए कि आपको ग्रीन अलगी वॉलवॉक्स में डॉटर कॉलोनी की लेबलिंग दिख रही है, पेरेंट कॉलोनी की? अपने माइंड के फिगर में देखकर बताइए क्या आपको ग्रीन अलगी कैलेमाइडोमोनास में फ्लैजेला की लेबलिंग दिख रही है? फिर से ग्रीन अलगी कैलेमाइडोमोनास में फ्लैजेला की लेबलिंग, ग्रीन अलगी कारा में एक्सिस ब्रांचेस की लेबलिंग, ग्रीन अलगी कारा में ब्रांचेस और एक्सिस की लेबलिंग। चलिए अब रिवाइज कीजिए 3.1.2 फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी को। बताइए मेंबर ऑफ फियोफाइसी या ब्राउन अलगी कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ, मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन अलगी प्राइमरीली मैराइन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। जी हाँ, मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन अलगी प्राइमरीली मैराइन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। फियोफाइसी ब्राउन अलगी क्या शो करते हैं ग्रेट वेरिएशन को इन साइज एंड फॉर्म? जी हाँ, फियोफाइसी शो करते हैं ग्रेट वेरिएशन को इन साइज एंड फॉर्म। इनके वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म का रेंज बताइएगा। जी हाँ, ये सिंपल ब्रांच्ड व फिलामेंटस हो सकते हैं। फिलामेंटस का एग्जाम्पल एक्टोकार्पस है, यानी कि ये अरेंज करते हैं फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड
filamentous form, that is ectocarpus, to profusely branched forms as represented by calps, which may reach a height of 100 meters. यानी कि ये सिंपल ब्रांच्ड और फिलामेंटस हो सकते हैं। ये अधिक ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, जैसे केल्प 100 मीटर की हाइट की होती है। एक फिलामेंटस फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी का नाम बताइए। जी हाँ, इक्टोकार्पस फिलामेंटस फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी है। जी हाँ, इक्टोकार्पस फिलामेंटस फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी है। जी हाँ, इक्टोकार्पस फिलामेंटस फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी है। एक अत्यधिक ब्रांच्ड फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी का नाम बताइए जिसकी हाइट 100 मीटर हो। जी हाँ, अत्यधिक ब्रांच्ड फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी का एग्जाम्पल किल्प है जिसकी हाइट 100 मीटर तक होती है। जी हाँ, अत्यधिक ब्रांच्ड फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी का एग्जाम्पल किल्प है जिसकी हाइट 100 मीटर तक होती है। बताइए फियोफाइसी के क्लोरोफिल में क्या-क्या होता है? जी हाँ, फियोफाइसी के क्लोरोफिल पोजेस करते हैं ए, सी, कैरोटीनोइड्स और ज़ैंथोफिल्स को। जी हाँ, फियोफाइसी के क्लोरोफिल पोजेस करते हैं ए, सी, कैरोटीनोइड्स और ज़ैंथोफिल्स को। चलिए फियोफाइसी का कलर बताइए और साथ में यह भी बताइए कि फियोफाइसी का कलर किस पर डिपेंड करता है? जी हाँ, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी ये ओलाइव ग्रीन से ब्राउन रंग के विभिन्न शेड की हो सकती है, जो इनमें ज़ैंथोफिल पिगमेंट पिकोज़ैंथीन की मात्रा पर निर्भर करता है। जी हाँ, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी ये ओलाइव ग्रीन से ब्राउन रंग के विभिन्न शेड की हो सकती है, जो इनमें ज़ैंथोफिल पिगमेंट पिकोज़ैंथीन की मात्रा पर निर्भर करता है। बताइए, पियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगे में फूड किस रूप में स्टोर होता है? जी हाँ, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी में फूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होता है, जो कि लैमिनेरिया या मैनिटोल के रूप में हो सकता है। जी हाँ, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी में फूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होता है, जो कि लैमिनेरिया या मैनिटोल के रूप में हो सकता है। बताइए वेजिटेटिव सेल में कैसी वॉल होती है और बाहर की ओर किससे घिरी होती है? जी हाँ, वेजिटेटिव सेल में एक सेलुलोजिक वॉल होती है जो बाहर एल्जिन की जिलेटिन कोटिंग से घिरी होती है। जी हाँ, वेजिटेटिव सेल में एक सेलुलोजिक वॉल होती है जो बाहर एल्जिन की जिलेटिन कोटिंग से घिरी होती है। बताइए इनके प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड के अलावा क्या होता है? जी हाँ, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी की प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड के अलावा सेंट्रल वैक्यूल और न्यूक्लियस होता है। जी हाँ, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी की प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड के अलावा सेंट्रल वैक्यूल और न्यूक्लियस होता है। बताइए फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी की प्लांट बॉडी सबस्ट्रेटम यानी कि
जमीन से किसके द्वारा जुड़ी रहती है? जी हाँ, ब्राउन अलगी यानी कि फियोफाइसी का प्लांट बॉडी सबस्ट्रेटम यानी कि जमीन से होल्डफास्ट द्वारा लगी रहती है। जी हाँ, ब्राउन अलगी यानी कि फियोफाइसी का प्लांट बॉडी सबस्ट्रेटम यानी कि जमीन से होल्डफास्ट द्वारा लगी रहती है। बताइए फ्रॉन्ड किसे कहते हैं? जी हाँ, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी की प्लांट बॉडी जमीन यानी कि सबस्ट्रेटम से होल्डफास्ट द्वारा लगी रहती है। इसमें एक स्टॉक या स्टाइप होता है तथा पत्ती जैसी फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसे फ्रॉन्ड कहते हैं। जी हाँ, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी की प्लांट बॉडी जमीन यानी कि सबस्ट्रेटम से होल्डफास्ट द्वारा लगी रहती है। इसमें एक स्टॉक या स्टाइप होती है तथा पत्ती जैसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसे फ्रॉन्ड कहते हैं। बताइए फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? जी हाँ, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। जी हाँ, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। बताइए फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? जी हाँ, ब्राउन अलगी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली जूस्पोर द्वारा होता है जो पियर शेप तथा बाइफ्लैजेलेट होते हैं। इसमें दो अनइक्वल फ्लैजेला होता है जो लैटेरली जुड़े रहते हैं। जी हाँ, ब्राउन अलगी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली जूस्पोर द्वारा होता है जो पियर शेप तथा बाइफ्लैजेलेट होते हैं। इसमें दो अनइक्वल फ्लैजेला होता है जो लैटेरली जुड़े रहते हैं। बताइए फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या-क्या हो सकता है? जी हाँ, फियोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ooगेमस हो सकता है। जी हाँ, फियोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ooगेमस हो सकता है। बताइए क्या फियोफाइसी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का यूनियन पानी में या ooगोनियम दैट इज oogamous स्पीशीज हो सकता है? जी हाँ, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी में गैमेट्स का यूनियन पानी में या ooगोनियम दैट इज oogamous स्पीशीज में हो सकता है। जी हाँ, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी में गैमेट्स का यूनियन पानी में या ooगोनियम दैट इज oogamous स्पीशीज में हो सकता है। बताइए जो गैमेट्स पेयर शेप्ड होते हैं उनको क्या कहते हैं? और इनमें फ्लैजेला कैसे होते हैं? जी हाँ, जो गैमेट्स पेयर शिफ्ट होते हैं उन्हें पायरिफॉर्म कहते हैं तथा इनमें दो लैटेरली अटैच्ड फ्लैजेला होते हैं। जी हाँ, जो गैमेट्स पेयर शिफ्ट होते हैं उन्हें पायरिफॉर्म कहते हैं तथा इनमें दो लैटेरली अटैच्ड
फ्लैजेला होते हैं। 5 फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी की एग्जाम्पल्स बताइए। जी हाँ, 5 फियोफाइसी की एग्जाम्पल्स एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगासम और फ्यूकस है। जी हाँ, 5 फियोफाइसी की एग्जाम्पल्स एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगासम और फ्यूकस है। जी हाँ, 5 फियोफाइसी की एग्जाम्पल्स एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगासम और फ्यूकस है। चलिए, ब्राउन अलगी, लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा का फिगर अपने नोटबुक में 20 से 30 बार बनाइए। ब्राउन अलगी, लैमिनेरिया का फिगर अपने माइंड में ओपन कीजिए। बताइए, क्या आपको ब्राउन अलगी लैमिनेरिया में फ्रॉन्ट का लेबलिंग दिख रहा है? एस टाइप का, होल्ड फास्ट का? बताइए, क्या आपको ब्राउन अलगी लैमिनेरिया में फ्रॉन्ट का लेबलिंग दिख रहा है? एस टाइप का, होल्ड फास्ट का? ब्राउन अलगी फिकस में क्या आपको एयर ब्लाडर की लेबलिंग दिख रही है? फ्रॉन्ट की, मिड रिब की, होल्ड फास्ट की? फिर से बताइए, ब्राउन अलगी फिकस में क्या आपको एयर ब्लाडर की लेबलिंग दिख रही है? फ्रॉन्ट की, मिड रिब की, होल्ड फास्ट की? ब्राउन अलगी डिक्टियोटा में क्या आपको फ्रॉन्ट की लेबलिंग दिख रही है? एस टाइप की? फिर से बताइए, ब्राउन अलगी डिक्टियोटा में क्या आपको फ्रॉन्ट की लेबलिंग दिख रही है? एस टाइप की? रिवाइज कीजिए 3.1.3 रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी को। बताइए, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी का रंग लाल क्यों होता है? जी हाँ, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी इनकी बॉडी का लाल रंग रेड पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण से होता है। बताइए, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ, रेड अलगी यानी कि रोडोफाइसी ये अधिकतर मैराइन होते हैं तथा वार्मर एरियाज में अधिक पाए जाते हैं। बताइए, क्या रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी ये वाटर की सरफेस तथा गहरे पानी में भी हो सकते हैं? और साथ ही यह भी बताइए, क्या पानी की सरफेस पर अधिक प्रकाश तथा गहरे पानी में रिलेटिवली कम प्रकाश प्रवेश करता है? जी हाँ, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी ये वाटर की सरफेस तथा गहरे पानी में भी हो सकते हैं। पानी की सरफेस पर अधिक प्रकाश तथा गहरे पानी में रिलेटिवली कम प्रकाश प्रवेश करता है। अधिकतर रेड अलगी कैसा होता है? अधिकतर रेड अलगी थैलस मल्टीसेलुलर होता है तथा कुछ में कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बताइए, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी इनमें भोजन किस रूप में स्टोर होता है? जी हाँ, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी इनमें भोजन पोलोरेडियन स्टार्च के रूप में स्टोर होता है जिसकी स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्शन
और ग्लाइकोजन के अधिक सिमिलर होती है। बताइए रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसको द्वारा होता है? जी हाँ, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। बताइए रोडोफाइसी या रेड अलगी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? जी हाँ, रोडोफाइसी या रेड अलगी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर्स द्वारा होता है। बताइए रोडोफाइसी या रेड अलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? जी हाँ, रोडोफाइसी या रेड अलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल गैमेट्स द्वारा होता है। ये ऊगेमस टाइप का होता है और इसके पश्चात में कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। चलिए रोडोफाइसी या रेड अलगी का 4 एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, एग्जाम्पल ऑफ रोडोफाइसी है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और गैलीडियम। जी हाँ, एग्जाम्पल ऑफ रोडोफाइसी है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और गैलीडियम। जी हाँ, एग्जाम्पल ऑफ रोडोफाइसी है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और गैलीडियम। रेड अलगी, पोरिफायरा, पॉलीसाइफोनिया का फिगर अपने नोटबुक में कम से कम 10 से 20 बार बनाइए। अपने माइंड में रेड अलगी पोरिफायरा का फिगर ओपन कीजिए। बताइए क्या रेड अलगी पोरिफायरा के फिगर में फ्रंट की लेबलिंग क्या आपको दिख रही है? बताइए क्या रेड अलगी पोरिफायरा के फिगर में फ्रंट की लेबलिंग क्या आपको दिख रही है? बताइए क्या रेड अलगी पोरिफायरा के फिगर में फ्रंट की लेबलिंग क्या आपको दिख रही है? चलिए रेड अलगी पॉलीसाइफोनिया का फिगर अपने माइंड में ओपन कीजिए। बताइए क्या आपको इसमें मेन एक्सिस की लेबलिंग दिख रही है? ब्रांचेस की? फिर से चलिए रेड अलगी पॉलीसाइफोनिया का फिगर अपने माइंड में ओपन कीजिए। बताइए क्या आपको इसमें मेन एक्सिस की लेबलिंग दिख रही है? ब्रांचेस की? फिर से रेड अलगी पॉलीसाइफोनिया का फिगर अपने माइंड में ओपन कीजिए और बताइए क्या आपको मेन एक्सिस की लेबलिंग दिख रही है? ब्रांचेस की? चलिए टेबल 3.1 डिवीजन ऑफ अलगी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक का माइंड कैप्चर कीजिए। साथ ही इसको तब तक अपने नोटबुक में रिवाइज कीजिए जब तक कि आपको पूरा तरीके से याद ना हो जाए। चलिए क्लास क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम बताइए। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम ग्रीन अलगा है। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम ग्रीन अलगा है। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम ग्रीन अलगा है। चलिए क्लास क्लोरोफाइसी का मेजर पिगमेंट्स बताइए। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी का मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी है। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी का मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी है। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी का मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी है। चलिए क्लास क्लोरोफाइसी में स्टोर्ड फूड का नाम बताइए। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी में स्टोर्ड फूड स्टार्च होता है। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी में स्टोर्ड फूड स्टार्च होता है। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी में स्टोर्ड फूड स्टार्च होता है। बताइए क्लास क्लोरोफाइसी में सेल वॉल किससे बना होता है? जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी में सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी में सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी में सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। चलिए क्लास क्लोरोफाइसी में फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इनसर्शंस बताइए। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी में
फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन टू इट इक्वल एपाइकल है। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी में फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन टू इट इक्वल एपाइकल है। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी में फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन टू इट इक्वल एपाइकल है। चलिए क्लोरोफाइसी का हैबिटेट बताइए। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी का हैबिटेट फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर है। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी का हैबिटेट फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर है। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी का हैबिटेट फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर है। चलिए क्लास फियोफाइसी का कॉमन नेम बताइए। जी हाँ, क्लास फियोफाइसी का कॉमन नेम ब्राउन अलगी है। जी हाँ, क्लास फियोफाइसी का कॉमन नेम ब्राउन अलगी है। जी हाँ, क्लास फियोफाइसी का कॉमन नेम ब्राउन अलगी है। चलिए क्लास फियोफाइसी का मेजर पिगमेंट्स बताइए। जी हाँ, क्लास फियोफाइसी का मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए सी फिकोजैंथिन है। जी हाँ, क्लास फियोफाइसी का मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए सी फिकोजैंथिन है। जी हाँ, क्लास फियोफाइसी का मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए सी फिकोजैंथिन है। चलिए क्लास फियोफाइसी में स्टोर्ड फूड का नाम बताइए। जी हाँ, क्लास फियोफाइसी में स्टोर्ड फूड मैनिटोल लैमिनेरिया है। जी हाँ, क्लास फियोफाइसी में स्टोर्ड फूड मैनिटोल लैमिनेरिया है। जी हाँ, क्लास फियोफाइसी में स्टोर्ड फूड मैनिटोल लैमिनेरिया है। बताइए क्लास फियोफाइसी का सेल वॉल किससे बना होता है। जी हाँ, क्लास फियोफाइसी में सेल वॉल सेलुलोज एंड एल्जिन से बना होता है। जी हाँ, क्लास फियोफाइसी में सेल वॉल सेलुलोज एंड एल्जिन से बना होता है। जी हाँ, क्लास फियोफाइसी में सेल वॉल सेलुलोज एंड एल्जिन से बना होता है। चलिए क्लास फियोफाइसी में फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन को बताइए। जी हाँ, क्लास फियोफाइसी में फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन टू अनइक्वल लैटेरल होता है। जी हाँ, क्लास फियोफाइसी में फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन टू अनइक्वल लैटेरल होता है। जी हाँ, क्लास फियोफाइसी में फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन टू अनइक्वल लैटेरल होता है। चलिए फियोफाइसी का हैबिटेट बताइए। जी हाँ, क्लास फियोफाइसी का हैबिटेट है फ्रेश वाटर, रेयर बैराकिश वाटर, साल्ट वाटर। जी हाँ, क्लास फियोफाइसी का हैबिटेट है फ्रेश वाटर, रेयर बैराकिश वाटर, साल्ट वाटर। जी हाँ, क्लास फियोफाइसी का हैबिटेट है फ्रेश वाटर, रेयर बैराकिश वाटर, साल्ट वाटर। चलिए क्लास रोडोफाइसी का कॉमन नेम बताइए। जी हाँ, क्लास रोडोफाइसी का कॉमन नेम एरिड अलगे है। जी हाँ, क्लास रोडोफाइसी का कॉमन नेम एरिड अलगे है। जी हाँ, क्लास रोडोफाइसी का कॉमन नेम एरिड अलगे है। चल क्लास रोडोफाइसी का मेजर पिगमेंट्स बता। जी हाँ, क्लास रोडोफाइसी का मेजर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोइरिथ्रिन है। जी हाँ, क्लास रोडोफाइसी का मेजर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोइरिथ्रिन है। जी हाँ, क्लास रोडोफाइसी का मेजर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोइरिथ्रिन है। चलिए क्लास रोडोफाइसी में स्टोर्ड फूड का नाम बताइए। जी हाँ, क्लास रोडोफाइसी में स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। जी हाँ, क्लास रोडोफाइसी में स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। जी हाँ, क्लास रोडोफाइसी में स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। बताइए क्लास रोडोफाइसी का सेल वॉल किससे बना होता है।
जी हाँ, क्लास रोडोफाइसी का सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। जी हाँ, क्लास रोडोफाइसी का सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। जी हाँ, क्लास रोडोफाइसी का सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। चलिए क्लास रोडोफाइसी में फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन बताइए। जी हाँ, क्लास रोडोफाइसी में फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शंस एब्सेंट होता है। जी हाँ, क्लास रोडोफाइसी में फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शंस एब्सेंट होता है। जी हाँ, क्लास रोडोफाइसी में फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शंस एब्सेंट होता है। चलिए क्लास रोडोफाइसी का हैबिटेट बताइए। जी हाँ, क्लास रोडोफाइसी का हैबिटेट है फ्रेश वाटर, सम कुछ का, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर मोस्टली का। जी हाँ, क्लास रोडोफाइसी का हैबिटेट है फ्रेश वाटर, सम कुछ का, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर मोस्टली का। जी हाँ, क्लास रोडोफाइसी का हैबिटेट है फ्रेश वाटर, सम कुछ का, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर मोस्टली का। बताइए, मेंबर ऑफ रोडोफाइसी को कॉमनली रेड अलगी क्यों कहते हैं? जी हाँ, मेंबर ऑफ रोडोफाइसी को कॉमनली रेड अलगी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रिन इन देयर बॉडी। जी हाँ, मेंबर ऑफ रोडोफाइसी को कॉमनली रेड अलगी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रिन इन देयर बॉडी। बताइए, मेजॉरिटी ऑफ रेड अलगी कहाँ होते हैं? जी हाँ, मेजॉरिटी ऑफ रेड अलगी आर मैराइन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन। ये पाए जाते हैं इन वार्मर एरियाज। जी हाँ, मेजॉरिटी ऑफ रेड अलगी आर मैराइन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन। ये पाए जाते हैं इन वार्मर एरियाज। रोडोफाइसी ऑक्यूर करते हैं इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर और at great depth in ocean where relatively little light penetrates। यह रोडोफाइसी occur करते हैं in both well lighted region close to the surface of water और at great depth in ocean where relatively little light penetrates। यह रोडोफाइसी occur करते हैं in both well lighted region close to the surface of water और at great depth in ocean where relatively little light penetrates। क्या दी रेड ठलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड अलगी मल्टी सेलुलर होते हैं? जी हाँ, दी रेड ठलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड अलगी मल्टी सेलुलर होते हैं। जी हाँ, दी रेड ठलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड अलगी मल्टी सेलुलर होते हैं। अच्छा, ये रोडोफाइसी में कितने का बॉडी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का होता है? जी हाँ, केवल सम ऑफ द रोडोफाइसी का बॉडी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का होता है। जी हाँ, केवल सम ऑफ द रोडोफाइसी का बॉडी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो ये रोडोफाइसी में फूड कैसे स्टोर होता है? जी हाँ, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी फूड को स्टोर करता है एज फ्लोरिडियन स्टार्च जो कि वेरी सिमिलर होता है टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। जी हाँ, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी फूड को स्टोर करता है एज फ्लोरिडियन स्टार्च जो कि वेरी सिमिलर होता है टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। जी हाँ, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी फूड को स्टोर करता है एज फ्लोरिडियन स्टार्च जो कि वेरी सिमिलर होता है टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। बताइए, रेड अलगी यूजुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिवली किसके द्वारा? जी हाँ, रेड अलगी यूजुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। जी हाँ, रेड अलगी यूजुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन।
बताइए क्या रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी एसेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं? जी हाँ, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाई नॉन मोटाइल स्पोर्स। जी हाँ, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाई नॉन मोटाइल स्पोर्स। बताइए रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी किसके द्वारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? जी हाँ, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली बाई नॉन मोटाइल गैमेट्स। जी हाँ, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली बाई नॉन मोटाइल गैमेट्स। बताइए क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होता है एंड accompanied होता है बाई कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स? जी हाँ, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होता है और accompanied होता है बाई कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। जी हाँ, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होता है और accompanied होता है बाई कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। चलिए रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी का 4 कॉमन मेंबर का नाम बताइए? जी हाँ, रोडोफाइसी या रेड अलगी का कॉमन मेंबर्स पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया और जैलिडियम है। जी हाँ, रोडोफाइसी या रेड अलगी का कॉमन मेंबर्स पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया और जैलिडियम है। जी हाँ, रोडोफाइसी या रेड अलगी का कॉमन मेंबर्स पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया और जैलिडियम है।